नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और एसएससी सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का वेट कर रहे होंगे। अभी एसएससी ने वैकेंसी रिलीज कर दी है 2024 की फाइनल वैकेंसी जो 21 फरवरी को फाइनल हुई है। उसमें टोटल इन्होंने 18,174 वैकेंसीज रिपोर्ट करी हैं, जिसमें अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो 7567 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी की 2762, एसटी कैटेगरी की 1606, ओबीसी की 4521 और ईडब्ल्यूएस की 1718 वैकेंसीज है। आप जब भी टोटल करें, कुछ लोग कहते हैं जो नए होते हैं बच्चे कि इतना टोटल ना करके वो पूरी वैकेंसीज का टोटल कर लेते हैं। जो एक्स सर्विसमैन है वो जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी की वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कोटे में ले जाएगा। यानी 1094 लोग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से सेलेक्ट होंगे। बट मान लो युवार से इसमें 500 लोग हैं, 100 लोग इससे हैं, 100 लोग इससे हैं, 200 लोग इससे हैं और बाकी के बचे लोग कितने 194 लोग इससे हैं। तो इस तरह से वैकेंसी इससे यूआर की इतनी एक्स सर्विसमैन ले जाएंगे। ऐसे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इसको बोलते हैं, मतलब कि ये अपनी अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज ले जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है। मैंने पे वाइज पे लेवल वाइज डिवाइड कर दिया है। यानी कि अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे की टोटल कितनी वैकेंसीज है। अगर आप बात कर पाए पे लेवल 6 की टोटल 5657 वैकेंसीज है। पे लेवल 7 की 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की 1408 वैकेंसीज है। पे लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे की और ये 2400 ग्रेड पे की, तो 2800 ग्रेड पे की 2377 वैकेंसीज है। जबकि अगर लेवल 4 की बात करें तो 8734 वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पे लेवल 7 की वैकेंसीज बढ़िया है। 18,174 वैकेंसी में से लगभग 1/3 वैकेंसीज यानी कि लगभग 28 to 29% वैकेंसीज पे लेवल 7 में है। ठीक है, तो अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें कि कितनी वैकेंसीज है, 2378 वैकेंसीज है पे लेवल 7 में। यानी कि अगर किसी को 4600 ग्रेड पे की जॉब लेनी है तो 2378। जो सैलरी होती है वो मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अपनी एक वीडियो है जिसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले जरूर देखनी चाहिए, यानी कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सुइटेबल रहेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, जिससे आप पोस्ट प्रेफरेंस भर के ऐसी गलती ना करें कि मतलब पोस्ट भी भर दी फिर अगली बार सीरियल देना पड़ता है। इसके आगे उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस दिया, उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा जरूरी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके मार्क्स आपके पास मान लो 2400 2800 ग्रेड पे की कोई पोस्ट है और आपको लग रहा है कि 4200 4600 नहीं मिलेगी या मिल भी जाएगी, तो आप 4200 4600 की बस वही पोस्ट भरें जो आपको चाहिए। वो पोस्ट ना भरें, जैसे आपके पास 2400 2800 है, छोड़ दीजिए, 2400 2800 तो आपको भरना ही नहीं है। साथ ही साथ 4200 4600 में वही पोस्ट भरिए जो आपको चाहिए। बस सिंपल सी बात है। तो इससे पोस्ट भी नहीं बर्बाद होगी। अब कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि 2 बार अकाउंटेंट हो गए, 2 बार ऑडिटर हो गए, 2 बार टैक्स असिस्टेंट हो रखे हैं। क्यों भाई? हाँ, लोकेशन चेंज करना कि मतलब मध्य प्रदेश में थे भोपाल में, वहां से इंदौर जाना है, तो ऐसी वजह से आप पोस्ट प्रेफरेंस ना भरें। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी और को भी जॉब लेने का मौका दें, क्योंकि अगर आप एक पोस्ट ले लेंगे, किसी एक नीचे वाले को कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये हमारा मतलब समझ लो कि सबका सामूहिक विनम्र निवेदन है। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि कितनी क्या वैकेंसी इन्होंने दी है और कट ऑफ क्या रहने वाली है वो मैंने पहले ही बता दिया है। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो एसएससी ने आज जारी करा। देखो इन्होंने नोटिस में क्या लिखा। ये नोटिस है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले ध्यान से पढ़ लें। इन्होंने लिखा कि बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, यानी प्रेफरेंस जो आपका प्रेफरेंस फॉर्म पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते हैं वो भरा जाता है। ठीक है, टीयर 2 में जितने लोग अपियर हुए हैं वही लोग भरेंगे। जो कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस भरने वाले हैं वो अपना कैंडिडेट लॉगिन करेंगे एसएससी की वेबसाइट पे ssc.gov.in में। ठीक है, वहां पे ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म का वो आएगा टैब, वहां पे क्लिक करके अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 22 तारीख यानी कल से लेके 27 तारीख 5 दिन के अंदर भर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये इन्होंने ये भी लिख दिया है पॉइंट नंबर 3 में कि कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज ओनली ड्यूरिंग द aforesaid पीरियड एंड ऑप्शन कम प्रेफरेंस लास्ट सबमिटेड बाय कैंडिडेट। यानी कि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार लास्ट जो आपने भरा होगा वही कंसीडर किया जाएगा। मान लो आपने 2 बार रिवाइज करा और फिर आपको लग रहा है जब सबमिट हो गया डेट 27 निकल गई, आपको लग रहा है पहला वाला सही था, तो वो कंसीडर लास्ट वाला ही करेंगे। और ये सबमिट बटन जरूर दबाएं। कुछ लोग मतलब 2-4 को मैं जानता हूँ जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे और मतलब नाम रिवील कर देता है, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में यही गड़बड़ी कर दी, उन्होंने सबमिट किया नहीं किया, इनका हुआ ही नहीं, उस वजह से उनको दिक्कत हो गई, उनको कोई पोस्ट नहीं मिली। आपके 390 आउट ऑफ 390 क्यों ना हो, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं सबमिट करी तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। पीडब्ल्यू वीडी कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दे सबमिट फॉर ऑनलाइन पोस्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वही फॉर्म भरे।
कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी में फिजिकल मेडिकल टेस्ट में आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो वो फॉर्म न भरें, मतलब वो प्रेफरेंस में ना भरें वो पोस्ट, अदरवाइज आपको वो पोस्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे देखो, इन्होंने क्लियर कट लिख दिया पॉइंट नंबर 5 में कि बिफोर एक्सरसाइजिंग देयर प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट, कैंडिडेट्स must go through the notice of examination. All candidates are requested to ensure that they fulfill the requisite फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट बिफोर सबमिटिंग। ये मैंने इस पे वीडियो कर रखी है, वो वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसमें देख लेना कौन कौन सी पोस्ट के लिए फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट है। और जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा, पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने लिख दिया है, वो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। तो आप लोग अगर लगता है कि आपको कोई पोस्ट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, आप पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरें। ठीक है, अगर आपकी पहली जॉब है, अदरवाइज बाकी के लिए तो मैंने रिक्वेस्ट कर ही ली। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी रह जाती है अभी, कि ये भैया ये कुछ पोस्ट है ना जिनके लिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है। यहाँ पे देखो नो लिखा हुआ है, तो कौन कौन सी पोस्ट है? अगर हम बात करें एएसओ की, कौन से में? एनआईसी में। अपना एक्साइज इंस्पेक्टर में अगर आप कलर ब्लाइंड है तो नहीं एलिजिबल है। प्रिवेंटिव ऑफिसर में नहीं एलिजिबल है। एग्जामिनर के लिए नहीं एलिजिबल है। एईओ ईडी में जो पोस्ट होती है उसके लिए नहीं एलिजिबल है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो पे लेवल 6 की पोस्ट है, यहाँ पे 6 लिख के, यहाँ पे ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट है, इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो पे लेवल 6 की पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर एनआईए के लिए नहीं एलिजिबल है, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है। एनएचआरसी के लिए एलिजिबल नहीं है, एनएचआरसी में रिसर्च असिस्टेंट पे लेवल 6 की पोस्ट होती है। और एक चीज और, सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। डीएफएसएस यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एनसीबी में आप सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं मतलब एलिजिबल है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी सेंसस में जो आपकी पोस्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, यानी कि स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी अगर आप कलर ब्लाइंड है तो नहीं एलिजिबल है। ठीक है। यूडीसी जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आती है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, बीआरओ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स की जो यूडीसी की पोस्ट है, यानी ये 3 यूडीसी की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है अगर आप कलर ब्लाइंड है। बाकी सब इंस्पेक्टर और जो इंस्पेक्टर पोस्ट है वो मैंने बता दिया। तो अगर आप कलर ब्लाइंड है तो प्लीज ये पोस्ट ना भरें, क्योंकि आपको फिर ऐसा नहीं होता कि आपने दूसरी पोस्ट भरी है तो उसको दे दिया जाएगा। आपको ये पोस्ट मिली और अगर आप कलर ब्लाइंड पाए जाते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा, सिंपल सी बात। ये कुछ ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म है जिसमें आपको अपना यहाँ नाम लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, और पोस्ट कोड ध्यान से पढ़ें। कई बार लोग पोस्ट कोड गलती कर देते हैं, तो कृपया करके ये 2 बार चेक भी करवाएं, क्रॉस चेक करवाएं, दूसरे से, पापा से, मम्मी से, पेरेंट्स से, किसी से भी चेक करवाएं, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी से चेक करवाएं, बट चेक करवाएं। और उसके बाद पोस्ट, ये आप देख सकते हैं कि जैसे किसी को एमईए चाहिए तो एमईए के लिए क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे के लिए क्या है। ये पोस्ट कोड ऑलमोस्ट हर साल समान रहती है, लेकिन आप जरूर देखें कि इस साल आपके लिए पोस्ट, मतलब रिस्क ना ले, इसी साल का देख के भरे। ठीक है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको जो भरनी है वो कोड भरना होता है, कोड आपको दिख गया होगा। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग ये 5 पेज, ये सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। और इस तरह से भरना है, पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट, दूसरे नंबर पे, जैसे मान लो पहले नंबर पे B03 भर रहे हो, फिर B05 भर रहे हो, फिर B06 भर रहे हो, ऐसे करके पोस्ट भरते जाओगे। ठीक है। ये आपका पोस्ट ऐसे भरना है, और आपको टोटल 69 पोस्ट है, तो 69 पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है। 69 पोस्ट का कोड जो डी है वो यूडीसी के लिए है, आप ये समझिएगा। ठीक है। इस जितने यूडीसी है सबके लिए डी है। जो आपका एएसओ है और असिस्टेंट है वो सबके लिए बी है। और जो ये जेएसओ और ये अकाउंटेंट वगैरह के लिए, मतलब जेएस के सी जो पोस्ट कोड है वो आपका जेएसओ और एसआई के लिए। ठीक है। ऐसे करके ए कोई पोस्ट कोड है नहीं, तो बी सी डी आप देख सकते हैं। और जो एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह है वो B16 B15 ऐसे करके, तो B14 तक आपका एएसओ का है, B16 से लेके ये सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है। ठीक है। तो अपनी वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जिसमें मैंने ये देखो डिटेल में बताया था कि कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, क्या क्या चीजें हैं उसमें, कौन सी पोस्ट में पौकाल है, कौन सी पोस्ट में पावर है, कौन सी में पोस्ट में प्रमोशन कैसा है, और कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे, मतलब एलिजिबल नहीं, कौन सी पोस्ट आपके लिए सुइटेबल रहेगी, वो सारी डिटेल्स मैंने बता रखी है। तो वो कृपया करके वो वीडियो जरूर देखें पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग जॉब, वंदे मातरम एंड जय हिंद। बेस्ट विशेस फॉर योर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म विद इन ड्यू टाइम, अच्छे से डिस्कस करके, किसी के बहकावे में आके, मेरे या किसी के बहकावे में आके कोई पोस्ट ना ले। जो आपका मन कर रहा है, जिसके लिए आपने तैयारी शुरू करी थी, वही पोस्ट बने, वही आपको सेटिस्फैक्शन देगी, रेदर देन गोइंग फॉर 4600 ग्रेड पे, या पर्टिकुलर लोकेशन, या फॉरेन पोस्टिंग, या प्रमोशन, कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से चूज करें और उस पर रिसर्च करके ही भरे। इसी वजह से वो वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में डाल दिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, जाओ, वंदे मातरम एंड जय हिंद। और पोस्ट रेफरेंस भरने से पहले 2-4 बार रफ कर लें पोस्ट,
कैसे भरनी है या क्या भरने वाले हो, 2-4 बार रफ करके काट पीट लें ताकि आपको वहाँ पे चेंज ना करना पड़े।